कि आने वाले समय में जो यूट्यूबर्स हैं, आप जैसे जो हैं, जो कहीं ना कहीं जमीन और नीचे जमीने तबके की जो खबरें दिखाते हैं, उन पर भी अंकुश लगाने का एक सोच है इनकी, और उसके ऊपर भी एक विधेयक लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं इन पर भी लगाम लगा दी जाए। काला कानून लेके आए किसानों का, 850 किसानों की हत्या करी है इस सरकार ने, अमित शाह और मोदी ने। इसका जिम्मेदार कौन है? तो तुम खुद हिंदू बन रहे हो, हिंदू कौन है? जबकि मोहन भागवत ने भी कहा हिंदू कोई धर्म नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं। तो हिंदू है क्या? वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। हमें लड़ने की जरूरत है। और फिर एक और बात कहता हूँ कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये आप नहीं चाहते कि भारत हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु बने? कौन सा हिंदू राष्ट्र? हिंदू फिंदू क्या है? बता ना, तू बता, तू पत्रकार है तो बता। रिलीजन नहीं, रिलीजन कुछ नहीं। आप क्या लिखते हैं? रिलीजन क्या रिलीजन है? एक बात बता, भारतीय के अलावा कुछ नहीं लिखते? अरे भारतीय तो हूँ, भारतवासी हूँ तो भारतीय लिखूंगा ना। है कल मैं राजा लिखने लगूंगा तो राजा हो जाऊंगा। अब अपने घर से लिखूंगा, अपने बच्चे का नाम लिख दूंगा कल्लू, तो दुनिया उसे कल्लू कहेगी। अपने बच्चे का नाम राजा लिखूंगा तो राजा बोलेंगे लोग, समझे नहीं? तो तुम खुद हिंदू बन रहे हो, हिंदू कौन है? जबकि मोहन भागवत ने भी कहा हिंदू कोई धर्म नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं। तो हिंदू है क्या? जैसे कि लोग कहते थे ना कि इस्लाम राष्ट्र की घोषणा करते हैं, या खालिस्तान की तो लोगों ने कहा आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। इसी प्रकार कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो आतंकवादी है, देशद्रोही है, उसे जेल में अंदर होना चाहिए, और इसके अंदर होना चाहिए। और ये जो कहता है बहन बेटियों, क्या कहता पता है? क्या कहता है बहन बेटियों? जिसके माथे पे सिंदूर हो, गले में मंगलसूत्र हो, वो क्या है? रजिस्ट्री वाला प्लॉट। कौन बोलता है? हाँ, शास्त्री। वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट, और जिसके माथे पे बिंदु। आप गलत तरीके से ले लिए। मेरी बात सुन लो, माथे पे बिंदी नहीं जी, और गले में मंगलसूत्र नहीं, तो वो खाली प्लॉट बोलता उसे। अबे वो भूतनी के इधर सुन ले, इधर सुन ले, वो बागेश्वर की औलाद, भूतनी के माताएं बहनें प्लॉट नहीं होती हैं, समझ गया? प्लॉट खरीदे और बेचे जाते हैं, बेचे और खरीदे जाते हैं। भूतनी के बता तेरे घर में कितने प्लॉट बिकते हैं? हम भारतवासियों की माताएं बहनें प्लॉट नहीं होती हैं, मान सम्मान और स्वाभिमान होती है, जिसके लिए भारतवासी अपनी गर्दन भी कटा सकता है, समझे नहीं? आगे से सोच लियो। और सबसे पहली बात है कि देश के अंदर जब से ईवीएम मशीन है, इलेक्शन बेईमान मशीन है जी, तब तक ये पाखंडी ढोंगी कमीन है इस देश के ऊपर। अच्छा सर, हाँ, ईवीएम मशीन को लेकर आपने बातचीत की, तो क्या लगता है जिस तरह से अभी आपने देखा कि जंतर मंतर पे जो है भारी जन आंदोलन हुआ ईवीएम को लेकर कि ईवीएम बैन कराई जाए, तो क्या लगता है कि इस तरह से धरना देने के बाद ईवीएम बैन हो पाएगी या फिर नहीं? अरे नहीं भाई, कांग्रेस लेके आई, भाजपा, दोनों एक है। हाँ। जैसे कांग्रेस ने मंदिर का ताला खुलवाया, इसने आंदोलन करा, ये दोनों एक है जी। कांग्रेस और भाजपा एक ही है, पक्ष विपक्ष ये दोनों हैं, और दोनों मिलके खा रहे हैं, लूट रहे हैं देश की जनता को, समझे नहीं? ये दोनों के दोनों आते हैं और लूट लेते हैं देश की। विपक्ष कौन है? देश की जनता है। कांग्रेस और भाजपा डबल इंजन जो है ना, एक इंजन कांग्रेस का, एक भाजपा का, यही डबल इंजन की सरकार है। ये दोनों इंजन यही है कांग्रेस भाजपा के, और यही आतंकवादी हैं, यही देशद्रोही हैं। जो देश के भारतवासी जो मेहनत कश है, किसान है, मजदूर है, गरीब है, वंचित है, शोषित है, खेत खलियान में रहने वाला, झुग्गी झोपड़ी के इंसान रहने वाला, जंगलों में रहने वाला, नदी किनारे रहने वाला, वो जो देश को जो पूरी तरीके से टीआरपी देता, उसके अधिकार और हक को डुबो रहे हैं लोग, कांग्रेस भाजपा के लोग। ये पाखंडी मानसिकता के, ये धर्म मजहब में फंसाकर लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, उनके मूलभूत जन सुविधाओं से दूर करना चाहते हैं। इसके लिए क्रांति की जरूरत है और संपूर्ण आज़ादी की जरूरत है, और ये संपूर्ण आज़ादी हमें देता देश का संविधान, हमारा लोकतंत्र। आज इनके शासन में लोकतंत्र और संविधान को खतरा है, बार बार ये संशोधन कर रहे हैं संसद में ला के, और कहीं ना कहीं संविधान में अनुच्छेद और धाराओं को खत्म कर रहे हैं, हमारे आर्टिकल 19 तक को छेड़ रहे हैं, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म कर रहे हैं। यही वजह है कि आने वाले समय में जो यूट्यूबर्स हैं, आप जैसे जो हैं, जो कहीं ना कहीं जमीन और नीचे जमीने तबके की जो खबरें दिखाते हैं, उन पर भी अंकुश लगाने का एक सोच है इनकी, और उसके ऊपर भी एक विधेयक लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं इन पर भी लगाम लगा दी जाए, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो वैसे ही डकैत है, वैसे ही सरकार की वो है पंगु, उसी के हिसाब से काम कर रही है, और उन्हीं के लोगों कर्जे माफ हो रहे हैं। चाहे विजय माल्या हो, चाहे जी न्यूज का देखिए, करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया माफ किया। कौन है ये? मोदी का। डीएनए चेक इसका होना चाहिए, एनआरसी लाते हैं, जीएनए चेक इनका नहीं होना चाहिए। अडानी कौन है?
आप मुझे बताइए, हजारों करोड़ रुपया उसका माप, विलय माल्या का हजारों करोड़ का माप, और गरीब किसान मजदूर का अगर 50,000 रुपया 20,000 रुपया, तुरंत उसके मकान पर चश्मे लगा देंगे, पुलिस मारती हुई ले जाएगी। और कल ये होता है कि इज्जत के कारण आत्महत्या कर लेता है गरीब किसान मजदूर आदमी, उसका जिम्मेदार कौन है? जबकि इस भारत को चलाने वाला इस देश का किसान मजदूर और गरीब आदमी है, जो प्रत्येक दिन इनको टीआरपी देता है, टैक्स देता है। ये कितने कानून लेके आए? काला कानून लेके आए किसानों का। 850 किसानों की हत्या करी है इस सरकार ने, अमित शाह और मोदी ने। इसका जिम्मेदार कौन है? और यही लोग कहते थे कि किसान नहीं है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है और खालिस्तानी है, ये अफगानिस्तानी है। और बाद में कहने लगे साहब हम किसानों को समझे। अबे भूतनी के आंखों में क्या मोतियाबिंद हो जाता है तुम्हारे अनभक्तों? मोतियाबिंद जो तुम्हें दिखाई नहीं देते, अभी गालियां दे रहे थे कौन कौन से। भाई जिस सरकार के शासन में अगर पाकिस्तानी आके आंदोलन करे, अफगानिस्तानी आके आंदोलन करे, खालिस्तानी आके आंदोलन करे, तो इसका मतलब वो सरकार सक्षम नहीं है, बेकार है। उस सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं, जबकि सरकार कहती है खालिस्तानी आ गए, पाकिस्तानी आ गए, फलाने आ गए। और ये लोग कहते थे पाकिस्तान को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। और जब आंदोलन होता तो ये खुद ही बताने लगते हैं, जैसे नूह में हुआ, कल नूह में तो भाई मिनी पाकिस्तान, जाफराबाद में हुआ तो मिनी पाकिस्तान, समझे शाहीनबाग में हुआ तो मिनी पाकिस्तान, और जो गाजीपुर बॉर्डर पर तो मिनी पाकिस्तान। अब एक बात बताओ, तुम पाकिस्तान से लड़ने की बात करते थे और जहाँ कहीं आंदोलन करते हैं वहाँ मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान बोलती है गवर्नमेंट, है तो कितने पाकिस्तान बनाएगी भारत के अंदर? तो इनकी करनी और कथनी में अंतर है। तो आज जरूरत है देश के लोगों को क्रांति करने की। तो फिर मैं कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल थे, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। हमें लड़ने की जरूरत है। और फिर एक और बात कहता हूँ कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है। आपने राम मंदिर को लेके कहा कि ये हो रहा है, पैकेज हो रहा है, फलाना धाम खोल दिया, अयोध्या धाम। अयोध्या धाम की जरूरत नहीं है, देशवासियों को चाहिए काम। काम छीन लिया धाम। अबे धाम पे क्या घंटा बजाएंगे? जब मुंह में रोटी नहीं होगी तो रोजगार नहीं होगा, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा कहाँ से आएगा? 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं मुंह में ठूस ले, भसक ले, ऐसा खा लेगा? पेट भर लेगा कोई बच्चा? कोई आदमी कर लेगा? कपड़े लत्ते कौन लाएगा महिलाओं के लिए? जूते चप्पल कौन लाएगा? और बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? तेल साबुन कौन लाएगा? सिलेंडर कौन लाएगा? और कहते दिवाली है, दिवाली मनाइए भाई 22 तारीख को। हाँ भूतनी के दिवाली मनाएंगे। अभी पिछली दिवाली देखी थी, प्रयागराज में देखा था आपने, कितने दिए जले थे। वो छोटी छोटी बच्चियां बोतल लेके, जिनके तन पे पूरी तरीके से कपड़े भी नहीं थे, उनमें से बातियों में से तेल निचोड़ रही थी, दियों में से तेल इकट्ठा कर रही थी बोतल में, ताकि उनके घर में रोशनी हो सके, उनकी सब्जी में तड़का लग सके। तो उनके लिए कौन मरेगा? उन बच्चियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद उनके चेहरे देखो, आंसू भटक रहे हैं, उनका चेहरा तक नहीं धुला। और ये इस रामराज की गणबड़ा करते हैं और कहते हैं दिया जलाओ। अबे भूतनी को देश का दिवाला निकाल दिया, तुम दिवाली मनवाओगे? देश का दिवाला निकालने वाला है प्रधानमंत्री। ये निकम्मा है, नकारा है, नालायक है, खलनायक है देश के लिए, समझे? ऐसे लोगों से हो चाहे कुछ भी, 2024 में तो आएंगे मोदी ही। ये जो तुम जो रूमर चला रहे हो ना, आएगा तो मोदी आएगा, तो ऐसी लुगाई भी कहेगी आएगा मोदी। भूतनी के तू कहाँ से आया? चल बाहर निकल। फिर तो घुस जाएगा लड़के। तो वही जो स्वेच्छा रखते हो कि पत्नी के साथ स्वागत मनाने के लिए जो इश्क कूदता है, जो गर्मी कूदती है, वो देश के लिए और रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए एक क्रांति होनी चाहिए। तुम्हारा ब्लड ठंडा पड़ गया है, समझे नहीं? वैसे ही समय निकाल ले, हैंडपंप चला चला के जिंदगी गुजार दोगे तुम। सिंचाई होगी नहीं तुमने तो खेती कैसे तैयार करोगे? हैंडपंप का मतलब समझते हो? नहीं समझते हो? चलो आगे समझा देंगे हम।